हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राधा रमन एस्ट्रो सॉल्यूशंस। मैं एस्ट्रो डॉक्टर नीना जोशी फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई वीडियो के साथ। जैसे कि अब जो है श्राद्ध ख़त्म होने वाले हैं और नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं, तो बहुत सी क्वेश्चंस आ रहे थे कि नवरात्रि में घट स्थापना कैसे करें, कौन से नवरात्रों को क्या पूजा करें, किस का भोग चढ़ना चाहिए। तो इन सब के लिए मैंने आपके लिए एक वीडियो रेडी किया है। आई होप आप लोग पसंद करेंगे। अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको इसके रिलेटेड कोई और क्वारी हो तो आप मेरे यूट्यूब चैनल पे मैसेज के द्वारा मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वैसे तो जो नवरात्रे हैं इनकी नॉर्मल पूजा सभी लोग कर लेते हैं, लेकिन कुछ विशेष चीज़ें होती हैं। अगर आप विशेष ढंग से पूजा करें तो उसके ज़्यादा अच्छे रिज़ल्ट आपको प्राप्त होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो। जो ये नवरात्रे हैं इनको श्राद्धीय नवरात्रे कहा जाता है। इनको नवदुर्गा भी कहा जाता है। अब इनको श्राद्धीय नवरात्रे क्यों कहा जाता है? ये श्राद्धीय नवरात्रे इसलिए क्योंकि श्राद्धों के तुरंत बाद ये नवरात्रे शुरू होते हैं, इसलिए इन्हें श्राद्धीय नवरात्रों के नाम से संबोधित किया जाता है। नवदुर्गा इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि 9 दिनों में नवदुर्गा की पूजा होती है। माँ दुर्गा ने 9 दिन लगातार युद्ध करके राक्षसों पर विजय प्राप्त की थी, तो इसका नवदुर्गा भी इसको कहा जाता है। दशहरे वाले दिन जो है माता का विसर्जन किया जाता है। जो लोग दुर्गा माता की मूर्ति की स्थापना करते हैं वो पहले नवरात्रे से करेंगे और 10वें दिन दशहरे वाले दिन माता का विसर्जन करके आएंगे। जिस तरह गणपति जी का विसर्जन किया जाता है, इसी तरह नवदुर्गा के मूर्ति को, दुर्गा माता की मूर्ति को रखा जाता है 9 दिन और 10वें दिन इनका विसर्जन किया जाता है, पूजा अर्चना की जाती है। विशेषकर इसका प्रावधान बंगाल में बहुत ज़्यादा है। जो बंगाली कल्चर से जुड़े हैं वे लोग बहुत ही पूजा आराधना करते हैं इन 9 दिनों के अंदर, और विशेष पंडाल भी बनाए जाते हैं, विशेष व्यवस्थाएं होती हैं। और कुछ समुदाय के लोग विश्वकर्मा जी को भी दशहरे वाले दिन जो है विसर्जन करते हैं। तो अपनी अपनी मान्यता है, लेकिन कहलाते ये नवरात्रे ही हैं। अब नाम कुछ भी जुड़ जाए लेकिन कहलाएंगे नवरात्रे ही, चाहे श्राद्धियों हो, चाहे 9 दुर्गा हो, चाहे आप जो है नवरात्रे ही कहिए, कहलाएंगे ये नवरात्रे ही। अब साल में जो है माना जाता है ज्योतिष के अनुसार 4 या 5, कोई इसमें कंट्राडिक्शन है। कुछ लोग कहते हैं कि 4 नवरात्रे साल में आते हैं, कुछ बोलते हैं 5 नवरात्रे साल में आते हैं। तो जो 3 नवरात्रे होते हैं वो बिल्कुल ही गुप्त नवरात्रे माने जाते हैं। उन नवरात्रों में वो लोग जो कि विशेष पूजा अर्चना करते हैं, उनको उन नवरात्रों में कुछ सिद्धियां प्राप्त करनी होती हैं। जैसे तांत्रिक लोग हो गए, कोई ऐसे विशेष वर्ग जो कि सिद्धियों के लिए इन नवरात्रों को पूजा अर्चना करते हैं, तो वो लोग इसमें पूजा अर्चना वगैरह करते हैं। 2 नवरात्रे साल में ऐसे आते हैं, एक आते हैं मार्च से अप्रैल तक और दूसरे होते हैं सितंबर से अक्टूबर। इन नवरात्रों के टाइम में ये व्रत, पूजा आराधना, घट स्थापना, खेतरी बीजना, ये सब कार्य करने चाहिए, जिससे कि विशेष लाभ होता है। लेकिन कुछ समय से ऐसा प्रावधान हुआ है कि लोग जो गुप्त नवरात्रि होते हैं उसमें भी ये कार्य करने स्टार्ट कर दिए गए हैं। तो मान्यता तो 2 नवरात्रों की ही है। तो आज हम जो अभी ये सितंबर से अक्टूबर के बीच हमारे नवरात्रे, श्राद्धीय नवरात्रे, नवदुर्गा स्टार्ट होने जा रहे हैं, इनके रिगार्डिंग हम आपको कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को मेरी जो दी हुई नॉलेज है वो पसंद आती है। अगर आपको पसंद आती है आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अधिक पूजा पाठ के लिए हमारे पास विशेष जो है पूजा पाठ का प्रबंध रहता है। पूजा की पूरी सामग्री भी उपलब्ध रहती है, और किसी प्रकार का पाठ अगर आप करवाना चाहें तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं जो नवरात्रे अभी स्टार्ट होने जा रहे हैं, श्राद्धीय नवरात्रे।
ये जो नवरात्रे होते हैं ये 16 श्राद्धों के बाद आते हैं। जिस दिन 16 श्राद्धों का एंड होता है, तिथि के अनुसार जो बार नवरात्रे आ रहे हैं वो जैसे ही 16 श्राद्ध यानी अमावस्या को जो लास्ट श्राद्ध होगा उसके बाद प्रतिपदा तिथि आती है, एकम भी कहते हैं। तिथि के अनुसार ही मनाए जाते हैं ये। तो कभी तिथियां घटती हैं, 15 दिन का पक्ष होता है, कभी घटती हैं कभी बढ़ती हैं, तो इसके अकॉर्डिंग जो है डेट चेंज हो जाती है नवरात्रों की। अब बात कर रहे हैं कि ये नवरात्रे जो हैं 26 तारीख से स्टार्ट हो रहे हैं, 26 सितंबर से 26 सितंबर से मंडे के दिन ये नवरात्रे स्टार्ट हो रहे हैं। और माता की जो सवारी है इस बार हाथी है। माता की जो सवारी है जो हाथी है और बहुत ही धन समृद्धि और ऐश्वर्य की प्रतीक है। हाथी पुराने समय में जो है बोलते थे कि जिसके पास हाथी, आजकल गाड़ियां हैं तो हाथी है वो चामर योग है, मीन्स हाथी पे चलने वाला, बहुत ही पैसे वाला। तो इस बार माता जो है हाथी पे विराजमान होके आ रही है, सबके लिए सुख समृद्धि लेके आ रही है। तो हम इन 10 दिनों में क्या करें और हमें कैसे घट स्थापना करनी चाहिए, इसका समय क्या है घट स्थापना का, इस सब के लिए आपको डेली एक वीडियो शेयर होगी कि आप किस दिन किस माता की पूजा करनी है और इसके लिए आपको जो पूजा करनी है उसमें आपको क्या क्या प्रसाद चढ़ाना है, भोग चढ़ाना है, और ज्योतिष के अनुसार कौन सा ग्रह किस माता से रिलेटेड है, ये सब आपको बताया जाएगा। आप सभी जानते हैं कि माता पार्वती के ही ये रूप हैं, माता पार्वती के ये रूप हैं। तो विसर्जन भी करते हैं इस दिन, दशहरे वाले दिन माता का। तो माता पार्वती के जो रूप हैं उन सब के जो नाम हैं आपको डे वाइज डेज मैं आपको शेयर करती रहूँगी। 10 दिन माता के 10 रूपों के बारे में जानकारी दूँगी। फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट जो नवरात्रा होता है वो है माता शैलपुत्री। अब माता शैलपुत्री जो है ये पार्वती के ही रूप है। अब तिथि के अनुसार जैसे कि मैं बात कर रही थी कि शुरुआत जो है डेट के अनुसार 26 सितंबर सोमवार 2022 को स्टार्ट हो रहे हैं नवरात्रे। और अगर हम तिथि की बात करें तो ये है अश्विनी मंथ है। ये अश्विनी मंथ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा तिथि हस्ता नक्षत्र में ये नवरात्रे स्टार्ट होने जा रहे हैं। इसमें माता का आगमन हो रहा है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाथी पे माता का आगमन हो रहा है 26 अक्टूबर को प्रतिपदा के दिन। और मुहूर्त रहेगा प्रतिपदा तिथि में, मतलब नवरात्रि की स्टार्टिंग का मुहूर्त रहेगा 3:36, यानी संडे 3:36 से स्टार्ट होके मॉर्निंग के टाइम, और मंडे 3:10 AM तक जो है इनका जो ट्यूसडे 3:10 तक इसका समय रहेगा, और मंडे 3:36 से स्टार्ट हो जाएगी। घट स्थापना सोमवार सुबह 26 को ही कीजिएगा। घट स्थापना का जो मुहूर्त है वे आपसे, जो घट स्थापना का मुहूर्त है वे है सुबह 5:40 से स्टार्ट होकर 7:30 AM तक है। उसके बाद है 9 बजे से लेकर 10:30 बजे तक, लेकिन सबसे बेस्ट मुहूर्त 5:40 से 7:30 बजे का है। तो आप इसी के अकॉर्डिंग जो है घट स्थापना कीजिए। और इसके बाद अगर आप इतनी अर्ली मॉर्निंग घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त है 11:15 से 12:15 बजे के बीच, इस समय भी आप घट स्थापना कर सकते हैं। यह भी एक शुभ मुहूर्त माना गया है अगर आप अर्ली मॉर्निंग घट स्थापना नहीं कर पा रहे हैं। माँ शैलपुत्री की पूजा आप मूर्ति से फ़ोटो रखकर जैसे आपका मन करे, जैसे आपको उचित लगे आप कर सकते हैं। चित्र के द्वारा भी पूजा होती है, मूर्ति के द्वारा भी हो सकती है पूजा। अब मूर्ति अलग अलग देवियों की मूर्ति नहीं ला पाएंगे तो आप एक माता दुर्गा की मूर्ति रख सकते हैं, लेकिन अगर आप फ़ोटो ले रहे हैं, फ़ोटो में नवदुर्गा होनी चाहिए, ऐसी फ़ोटो ले लीजिए ताकि जिस दिन शैलपुत्री फर्स्ट नवरात्रे में है तो उनकी पूजा की जा सके। आप नहा धोकर स्वच्छ होकर स्वच्छ कपड़े पहनकर आप फर्स्ट डे
अपना मुहूर्त घट स्थापना का जो है उसमें आप खेतरी भी बीज सकते हैं। खेतरी बीजने के लिए आपने एक कलश लेना है, तांबे का कलश लें, उसके अंदर जल भरें और गंगा जल भी डालें। अब गंगा जल डालने का तरीका ये नहीं है कि आपने पानी डाला और उसके ऊपर गंगा जल डाल दिया, नहीं। गंगा जी कभी भी ऐसे नहीं लानी चाहिए, इससे कि शुभ नहीं होता है। पहले आप एक कटोरी के अंदर गंगा जल लें, उसके बाद आप उसमें जल डालें, उसके बाद उसमें जल डालें, फिर उनको पूर्ण जल में तब मिक्स करें। गंगा जी को अपने पास नहीं बुलाया जाता, जब बल्कि गंगा जी के पास खुद जाया जाता है। तो आप उसमें उसको मिक्स करें और उसके अंदर आपको, उस जल के अंदर आपको 5 चीज़ें अनिवार्य हैं जो कि डालनी है। अब जो आप कलश रखेंगे उसको रखने का जो डायरेक्शन है वो है नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में आप रख सकते हैं, ईशान कोण में रख सकते हैं। मंदिर स्पेशल बनाए जाते हैं इसके लिए। नीचे चौकी रख कर उसके ऊपर आप वस्त्र बिछाकर आप चौकी, अगर आप वस्त्र डेली चेंज कर सकते हैं तो जिस माँ जैसे शैलपुत्री जी हैं उनका वाइट कलर है तो उनके लिए वाइट बिछाइए और उनकी पूजा कीजिए। लेकिन अगर आप नहीं कर सकते तो एक लाल रंग का वस्त्र चौकी के ऊपर बिछाकर उसके ऊपर जो है माता की मूर्ति या फ़ोटो की स्थापना करें। फिर कलश उनके सामने फर्श नीचे रख दीजिए, कलश रखिए, नीचे से फर्श जो है स्वच्छ होना चाहिए, गंगा जल डाल के उसको साफ़ कर लीजिए। मतलब शुद्धिकरण से ही सारे कार्य कीजिए। गंगा जल डालिए, कलश के अंदर पानी डालिए और उसके अंदर आप एक लौंग, एक इलायची और इसमें मिश्री और उसमें हल्दी की एक गांठ डालिए और उसके ऊपर 7 तिलक कीजिए। 7 तिलक सिंदूर से कीजिए आप। और जो पत्ते लीजिए आम के होंगे वो धो लीजिए और धो के उनके ऊपर भी तिलक कीजिए। 7 या 11 पत्ते रखिए। कलश के अंदर थोड़े से चावल डालने हैं, अक्षत कहते हैं इनको, फूल डालिए, अक्षत फूल डालिए। अब जो अक्षत हों यानी चावल हों वो साबुत हों, वो टूटे हुए चावल नहीं होने चाहिए। इसके बाद उसके ऊपर आप पत्ते रखिए तिलक करके और मौली से उनको बांध दीजिए। देन उसके बाद आप एक कटोरी के ऊपर अक्षत लीजिए, चावल साबुत लीजिए और उसको उसके ऊपर रख दीजिए। उसके ऊपर आपको जो है नारियल रखना है पानी वाला। नारियल के ऊपर मौली बांध लीजिए, उसके ऊपर 7 टीके कर लीजिए और फिर गंगा जल छिड़का के आप इनका जो है पूजन कर दिया आपने। अब माता की जो खेतरी बीजनी है उसको आप अलग से अलग उसमें मिट्टी का एक बर्तन जो कुम्हारों से मिल जाता है वे लेके आएंगे, उसके अंदर आप खेतरी बीज सकते हैं। खेतरी बीजने का तरीका सभी को पता है कि खेतरी कैसे बीजी जाती है। जो जौ होते हैं वो अच्छे वाले जौ ला के आप खेतरी बीजिए और उनमें थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव करते रहिए। जिस दिन आप स्थापन करें उस दिन आप पानी डालिए, गंगा जल डालिए और उनको विधिवत स्थापित कर दीजिए। इसके बाद माँ की पूजा में जो प्रसाद बनेगा, देखिए शैलपुत्री जो माँ है वे है चंद्रदेव, यानी चंद्रदेव जो चंद्र है उनका स्वामी है। तो शैलपुत्री माँ जो है चंद्र उनके माथे पे विराजमान है, इसलिए चंद्रदेव को उनके माथे विराजमान होने के कारण ग्रहों का स्वामी चंद्रदेव माना गया सोमवार में। तो आप सफ़ेद रंग के उनको भोग चढ़ाइए, सफ़ेद रंग का कुछ भी भोग, दूध से बना भोग, क्योंकि चंद्र जो है, जो दूध है, पानी है, ये सब चंद्रदेव के उसमें आता है। तो माता को यही भोग चढ़ाइए। खीर बना सकते हैं आप, मिश्री का भोग चढ़ा सकते हैं आप हवन कर सकते हैं। 9 दिन आप नवदुर्गा पूजा कीजिए। नवदुर्गा पूजन में नवचंडी पाठ आता है वो कर सकते हैं आप। नवचंडी पाठ कीजिए, नवाण मंत्र का जप कीजिए। फर्स्ट डे हवन कर सकते हैं आप, डेली करना चाहें तो डेली पूजन के बाद हवन कर सकते हैं, नहीं तो पहले और लास्ट दिन आप हवन कीजिए। हवन में जो भी भोग की वस्तु है, जैसे कि आप नवदुर्गा को शैलपुत्री को चढ़ा रहे हैं, जो भी नैवेद्य चढ़ा रहे हैं, मिश्री है, फल फूल है और खीर है, खीर को आप जो है अग्नि में डालिए और माता को भोग दीजिए। इससे बढ़िया भोग माता के लिए नहीं होगा। माता को सबसे ज़्यादा पान, सुपारी और लौंग का जो है भोग पसंद है, तो आप पान में लौंग, सुपारी, इलायची लगाकर वो
अग्नि के समर्पित कीजिए और माता को चढ़ाइए। और सभी चीज़ें करने के बाद आप ये ध्यान रखिएगा कि आपको व्रत रखना है तो जरूर रखिए। अगर आप नहीं रख सकते हैं व्रत तो आप पहला और लास्ट नवरात्रा भी कर सकते हैं। अगर आप वे भी नहीं कर सकते हैं तो कृपया कर स्वच्छ रहिए, उन दिनों में सात्विकता का पालन कीजिए और हो सके तो आप लोग चिकन, मांस और जो है प्याज, लहसुन वगैरह ना खाएं तो ठीक रहता है। जो लोग व्रत रखेंगे वे फलाहारी रहेंगे, वे अन्न का सेवन जो है नहीं करेंगे। कुट्टू के आटा हो गया, आलू की फलवार हो गई, ये सब चीज़ें वो खाएंगी। आप इसमें मेवा खा सकते हैं, मेवा वर्जित नहीं है। फल फ्रूट खा सकते हैं, सब्जियां खा सकते हैं, लेकिन दालें नहीं खा सकते हैं। ये ख़ास तौर से ध्यान रखिएगा आप लोग। और सब्जियों के अंदर भी आलू खाएं तो ज़्यादा बेस्ट रहता है, क्योंकि कुछ सब्जियां ऐसी हैं जो कि इसमें नहीं मानी जाती हैं, इसलिए उसमें आलू का फलवार ही करें। आप आलू का हलवा भी खा सकते हैं, साबूदाने की खीर खा सकते हैं, एक सौंग के चावल आते हैं उनकी खीर खा सकते हैं। हवन ज़रूर करिएगा। अगर आप हवन ज़्यादा नहीं कर सकते तो आप हवन सामग्री लाकर एक गोबर का उपला जलाकर उसके ऊपर थोड़ा सा हवन डाल के उसको कर दीजिएगा। और आपको कोई मंत्र नहीं आता, नवाण मंत्र आपसे नहीं बोला जाता, दुर्गा जो है नव दुर्गा पाठ आप नहीं कर सकते हैं तो आप जय दुर्गे बोल के भी कर सकते हैं। आप अगर ये करेंगे तब भी आपको उतना ही फल मिलेगा। आप देवी को दुर्वा ज़रूर चढ़ाएं। दुर्वा जो है डेली आती है, फूल जो है डेली आएंगे, माता का हार डेली बदला जाएगा। और ध्यान रहे कि किसी भी उसमें कोई भी अशुद्धि उसमें ना होने पाए, क्योंकि या तो आप करिए मत, अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल शुद्धता से ही करिए। अगर आप नहीं करेंगे उसकी स्थापना तब भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने मन से मंदिर जाके भी प्रार्थना कर सकते हैं, लेकिन अब कर रहे हैं तो शुद्धता से कीजिए। माना जाता है कि घर में अगर आप कलश स्थापना करते हैं तो सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। और सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य, औरत को लक्ष्मी का रूप माना जाता है, तो कर्तव्य होता है कि घर के अंदर सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का आगमन हो। बहुत से मैंने घरों में पुरुषों को देखा है जो इस कार्य में बहुत ही आगे होते हैं और खुद सब कुछ करते हैं, तो करना चाहिए। घर की सुख समृद्धि के लिए पुरुष करे या स्त्री करे, कोई भी करे, लेकिन करना चाहिए ताकि घर में सुख समृद्धि हो। और जो हम कलश स्थापना करते हैं, ऐसा मान्यता है कि उसके मुख पे विष्णु भगवान का वास होता है और गले पे रुद्र का वास होता है और मूल पे जो है ब्रह्मा जी का वास होता है और मध्य में देवी शक्ति का निवास स्थान होता है। इस बार जो तिथि पूरी होगी, किसी भी तिथि का क्षय नहीं है। जैसे कि बहुत से टाइम में कि बोलते हैं कि नवरात्रे घट गए, घट नहीं रहे हैं, इस बार नवरात्रे पूरे हैं। तो 7 दिन नवरात्रे मनाए जाते हैं। कुछ लोग अष्टमी की कन्या पूजन करते हैं, कुछ लोग 9वीं को कन्या पूजन करते हैं। तो वो आपके अपने डिपेंड करता है कि आपके कल्चर में अष्टमी को मनाते हैं कि 9वीं में मनाते हैं। जो नवरात्रे रखे जाते हैं वो 7 डेज़ ही रखे जाते हैं। व्रत 7 डेज़ ही रखे जाते हैं। 7 दिन व्रत रखें या जोड़ा रखें, वे आपकी इच्छा है। प्लीज़ आप जो है इस चीज़ का ख़ास तौर से ध्यान रखें। चिकन, मांस, मदिरा, इन चीज़ों से अवॉइड करें अगर आप घर में घट स्थापना करते हैं। लेकिन अगर आपकी फैमिली के अंदर कोई ऐसा नहीं है जो इस घट स्थापना में इस चीज़ों को मान्यता नहीं दे रहा, तो आप स्वयं तो पवित्र रहिए, उनके कर्म उनके साथ, आप अपने लिए सही रहिए। तो आपको घट स्थापना कैसे करनी है, कब करनी है, ये सब मैंने आपको डिटेल में समझाया है। फर्स्ट डे शैलपुत्री की पूजा होगी तो आप उसके अकॉर्डिंग पूजा कीजिए। आपको डेली जब तक नवदुर्गा चलेंगी, आपको डेली जो है एक वीडियो अपलोड होगा जिसमें माता की पूजा कैसे करनी है, आज किस माता की पूजा, आज कौन सा भोग चढ़ेगा, कौन से कलर आपको डालने चाहिए। आप अगर शैलपुत्री की पूजा कर रहे हैं तो आप सफ़ेद रंग का उस दिन, अगर आपके पास कपड़े नहीं हैं तो दुपट्टा ही ओढ़ सकते हैं वाइट कलर का, तो पूजा कीजिए। क्योंकि माता को चंद्र देव विराजमान है, तो माता को जो है वाइट कलर से
वो कीजिए तो वेल आपके लिए बहुत वेल विशिंग रहेगा। सो आज मैं इस वीडियो में आपके लिए इतना ही लेकर आई हूँ। नेक्स्ट वीडियो आपको डे बाई डे अपलोड होते रहेंगे। आप मैसेज में मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इन जो दुर्गा माता के नवरात्रे आते हैं, इन 9 दुर्गा के अंदर आपको बहुत से पूजा अर्चना कर सकते हैं। षोडल मातृका पूजा, किसी को किसी भी तरह की समस्या आ रही हो, स्टडी से रिलेटेड हो या कोई कोर्ट केस लगा हो या किसी भी तरह का डर भय सताता हो, तो इन दिनों में पूजा पाठ जो किया जाता है उसके 101% रिज़ल्ट आते हैं। तो आप मैसेज बॉक्स में मेरे से कांटेक्ट कीजिए ताकि मैं आपको इन दिनों में होने वाले पाठों के बारे में जो है डिटेल दे सकूं। और अगर आपको पूजन सामग्री की ज़रूरत है तब भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कौन सी पूजन सामग्री फर्स्ट डे यूज़ होगी और क्या होगी वो सब आपको कोरियर के द्वारा मिल जाएगी। थैंक्स व्यूअर्स, आई होप आप लोगों को मेरा आज का जो वीडियो है वो पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आता है ऐसे और वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी तक जा सके और आपके एक शेयर से बहुत से लोगों को बेनिफिट हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं कहती कि सभी को इस चीज़ की नॉलेज है, लेकिन कुछ लोगों को इसकी नॉलेज नहीं होती है, बहुत से लोगों को है, लेकिन जिनको नहीं है उनके तक ये नॉलेज पहुंच जाएगी। थैंक्स व्यूअर्स।